कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने रामनगर का नाम बदल दिया है। सिद्धारमैया कैबिनेट ने रामनगर का नाम बदलने का फैसला किया है। सिद्धारमैया कैबिनेट ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। तो देखिए जिस तरीके से कर्नाटक में रामनगर का नाम बदलकर अब बेंगलुरु साउथ कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले आपको याद होगा कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब हुई। स्थानीय नेताओं की ओर से अलग मांग रखी गई और आज अंततः सिद्धारमैया सरकार की ओर से कैबिनेट में नाम बदलने का जो फैसला है वो पास कर दिया गया है। और अब बेंगलुरु में कर्नाटक की जब बात करते हैं हम तो कांग्रेस सरकार ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ कर दिया है। प्रगति ये बड़ा फैसला राम नाम को लेकर के और रामनगर नाम को लेकर के जो सियासत थी वो हम पहले से देख रहे थे, इस बीच नाम बदल गया है। बिल्कुल, इसको लेकर स्थानीय नेताओं की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी थी, राजनीति भी हो रही थी और अब ये बड़ा फैसला, बड़ी खबर जहां कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने रामनगर का नाम बदल दिया है। ये बड़ा फैसला लिया है सिद्धारमैया कैबिनेट ने, रामनगर का नाम बदल दिया है और इसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किया गया है। तो इसको लेकर देखिए पहले से ही चर्चा हो रही थी, पहले से ही सियासत भी देखने को मिल रही थी और अब ये बड़ा फैसला। करगिल से प्रधानमंत्री मोदी की आतंकियों को दो टूक कहा, जम्मू कश्मीर शांति और सौहार्द के साथ बढ़ रहा आगे, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सीएम योगी ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा 1999 में दुश्मन देश पाकिस्तान ने छेड़ा था, भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान को चुप किया था। पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया। मोदी ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया, कहा अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युद्ध के योग्य बनाए रखना है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस नेता शिवशक्ति गोयल का बयान, कहा फौज में कुछ समय के लिए कोई भर्ती नहीं होता। इस देश का युवा कह रहा है कि अग्निवीर योजना जो है वो हमारे लिए लाभदायी नहीं है। देश की फौज में जब जवान मेहनत करके नौकरी पाता है तो उसकी उम्मीद होती है कि मैं कोई लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं हूँ। अग्निवीर योजना पर बीजेपी नेता रवि किशन का बयान सामने आया, कहा विपक्ष का ये विरोध बहुत ही दुखद है, ऐसा करने से टूटता है बच्चों का मनोबल। यही देखिए, यही सत्य। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही है, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। टीएमसी नेता डोला सेन का बीजेपी पर हमला, कहा अग्निवीर और बंगाल मुद्दे पर सुकांता के मन में मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन बंगाल में कायम रहेगी एकता। पीएम मोदी के अग्निवीर पर दिए बयान को लेकर बोली कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, कहा कांग्रेस को ताने देने की आदत पड़ गई। कारगिल दिवस जैसा दिन भी जाकर राजनीति का ये बोलकर कांग्रेस को ताने देने का तो हमें आदत पड़ गई, वो उनके सुन सुन के। अखिलेश यादव का कांग्रेस के अलावा केशव प्रसाद पर हमला, कहा सरकार ने 10 साल में हर व्यवस्था बदली है, मौर्य जी केवल मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड है। आप समझ रहे हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है। बयान के बाद अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, कहा गलत फहमी ना पालें अखिलेश, कांग्रेस के मोहरा बने अखिलेश, कमल खिला और खिलता रहे। अखिलेश यादव का यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़ा हमला, कहा यूपी में बड़े स्तर पर चल रहा है भ्रष्टाचार, यूपी में पुलिस और पुलिस को ही पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है।
लखनऊ में सीएम आवास पर लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ सीएम की बैठक। मीटिंग से दोनों डिप्यूटी सीएम ने दूरी बनाई। ब्रजेश पाठक दिल्ली हुए रवाना। संसद में चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत बिट्टू की नोकझोंक के बीच उकसाते दिखे राहुल गांधी। अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट करके किया दावा, बोले रवनीत बिट्टू के खिलाफ हिंसा भड़काना खतरनाक। चरणजीत चन्नी के बयान से राहुल गांधी ने किया किनारा। अमृतपाल के सवाल पर आर भारत पर बोले राहुल, मुझे नहीं करनी बात। चरणजीत चन्नी के बयान पर कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा का किनारा। कहा, यह चन्नी जी का पर्सनल व्यू है। देखिए, ये चन्नी जी के पर्सनल व्यूज हैं, पर मेरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ वोट आप दिलवा रहे हैं तो लोगों को बताइए। चरणजीत चन्नी के बयान पर बोले अमृतपाल के पिता तरसीम सिंह। कहा, हम अन्य सांसदों से पंजाब के अधिकारी के लिए आवाज उठाने की अपील करते हैं। बजट में पंजाब के साथ जो किया गया वो गलत है। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों का हंगामा। कोर्ट का दरवाजा बंद करने का विरोध। एहतियात के तौर पर बंद किया गया था कोर्ट का दरवाजा। मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में कराया बयान दर्ज। कहा, मुझे राजनीतिक एजेंडे के तहत फंसाया गया। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी के वकील ने सभी आरोपों को बताया निराधार। कहा, राहुल जी ने नहीं की किसी की मानहानि, छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जाता रहा है। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवार में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं। ये निराधार हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। कहा, बंगाल में आदिवासियों का धर्मांतरण जारी है। बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, इसके अलावा संथाल समेत कई जगहों पर घोषित किए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अब झारखंड में लोगों को जो है विस्थापित करने का एक बड़ा खेल कर रही है। इधर से मालदा और मुर्शिदाबाद, उसकी हालत खराब हो गई। और संथालपना के 6 जिले हैं, तो इन सबों को काट कर एक यदि यूनियन टेरिटरी यदि नहीं बनाइएगा तो हिंदू पलायित हो जाएंगे और आदिवासियों की संख्या ऐसी हो जाएगी कि फिर पता चलेगा कि विलुप्त होती कोई जनजाति है तो वो आदिवासी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, बंगाल के कुछ जिलों के अलग करने की कर रहे हैं बातें। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, बंगाल को बांटना चाहती है बीजेपी। बंगाल को तोड़ने की साजिश की। बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर जारी किया नोटिस। महुआ ने की थी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग। बिहार विधान परिषद से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बर्खास्त। नीतीश की मिमिक्री करने पर विधान परिषद की सदस्यता ये एक्शन लिया गया है और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। बिहार विधान परिषद में सरकार के खिलाफ काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राबड़ी देवी ने कहा, सदन में इतिहास को बदला जा रहा है।